सो दिस इज़ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे 2026 में। दिस इज़ पेपर आईडी 10334 और ये बीए पास कोर्स बीए बीएड के लिए एग्जामिनेशन था और इसी ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2026 सेकेंड सेमेस्टर का। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। टाइम वॉज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स, ये क्वेश्चन पेपर 27 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से एक यूनिट से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है इसमें। तो यूनिट 1 में क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 एंड इसमें x और y में ये GCD दे रखा है जो कॉमन है, दैट इज 10। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इनफाइनाइटली बहुत सारे ऐसे पेयर्स होंगे। तो जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक थी वो ये थी कि x की वैल्यू पुट करके y, मतलब x और y हिट एंड ट्रायल से काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बता रखे थे स्टूडेंट्स ने कि x की कुछ वैल्यू पुट कर दी, सपोज x की वैल्यू 50 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 50 करके 100 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पेयर्स स्टूडेंट्स ने निकाल रखे थे और एग्जाम्पल के बेसिस पे बता रखा था कि इनफाइनाइटली बहुत सारे ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे। तो जो उन्होंने गलती की थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो x और y की आप वैल्यू लोगे उसमें कॉमन 10 होना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग 50 + 50, y और x और y की वैल्यू आप 50-50 कर रहे हो तो जो कॉमन है वो 10 नहीं आ रहा। तो साथ में ये जो कंडीशन थी वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने निगलेक्ट कर दी थी कि इसे दिया ही नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए करना है। दूसरी चीज़, जब आप इस तरीके से सॉल्यूशंस बता रहे हो, हिट एंड ट्रायल लगा के बता रहे हो कि x की वैल्यू ये रख देंगे तो y की वैल्यू ये मिल जाएगी और ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिल जाएंगे, तो क्योंकि ये प्रूफ करना है तो आपकी अप्रोच जो है इस तरीके से नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रिलेशन हमें ये दे रखा है x + y = 100 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बता रखी है कि x और y में 10 कॉमन है, तो आई कैन से कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ इस तरीके से मान सकती हूँ 10a टाइप्स की, क्योंकि 10 x और y में 10 कॉमन है तो मैं x की वैल्यू 10a लेट कर सकती हूँ और y की वैल्यू 10b लेट कर सकती हूँ। अब आप 10a और 10b में कॉमन देखोगे तो आपको 10 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, a और b में से भी अगर सेम वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब सिमिलर वैल्यूज आप ले लेते हो, सिमिलर वैल्यूज इन द सेंस लाइक आपने 5 और 10 टाइप की कोई वैल्यू ले ली ए और बी में, तो अगेन आपकी जीसीडी जो है यहाँ से चेंज हो जाएगी। इसलिए ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ए और बी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सो दैट आपको सिर्फ 10 ही कॉमन मिले। ओके, तो ये जो कंडीशन हमारे पास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इससे हम कर क्या रहे हैं, हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि x + y = 100 है, तो इंस्टेड ऑफ दिस x आई कैन राइट 10a एंड इंस्टेड ऑफ y आई कैन राइट 10b. This is equals to 100. Now I can say a plus b is equals to 10. अब इन दोनों का जो सम है 10 बनना चाहिए। अब इसमें चेंजेस क्या आए, अब अगेन आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ a और उसके बेसिस पे मैं b की वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, अब फर्क क्या पड़ा कि इसमें ये वाली जो कंडीशन है वो भी इंक्लूड हो गई, जो कि पहले नहीं होती अगर आप सिर्फ x और y पे ही वैल्यूज जो है ट्राई कर रहे हो कि x की वैल्यू क्या रखें, y की वैल्यू आ जाए। ऐसा करने से अब आपका ये जो कॉमन x और y में सिर्फ 10 ही कॉमन होना चाहिए, वो भी चीज़ इसमें इंक्लूड हो गई है। लेट्स सपोज इफ़ यू आर टेकिंग a की वैल्यू आप t ले रहे हो, तो सिंपली जो b की वैल्यू है वो 10 - t हो जाएगी और यहाँ पे जो t और 10 - t है इसमें भी कॉमन सिर्फ 1 रहेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी ऐसी है। क्लियर? अब आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट्स सपोज इफ, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो x की वैल्यू है आई कैन राइट इट शुड बी 10t और y की वैल्यू हो जाएगी 10 × 10 - t। क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू नहीं बतानी, मुझे x और y पे बात करनी है कि x और y के बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होंगे, इसलिए ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ राइटिंग a = t एंड b = 10 - t। ठीक है, तो जो व्हाट आई नोटिस्ड व्हाइल चेकिंग द पेपर्स कि स्टूडेंट्स ने x और y की एक वैल्यू इस तरीके से निकाल रखी थी, असाइन कर रखी थी, बट
क्योंकि हमें इसके इन्फाइनेटली मैनी पेयर्स शो करने हैं, इसीलिए आपको इस तरीके का रिलेशन बताना पड़ेगा। जैसे आप टी की कुछ भी वैल्यू रखते हो तो यहाँ पर भी टी की वैल्यू जो है प्लेस हो जाएगी और x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज इफ यू टेकिंग t इज इक्वल्स टू 1, इसमें आप बता सकते हो अगर आप t की वैल्यू यहाँ पर 1 ले रहे हो तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी और y की वैल्यू 90 आ जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये वो मेन आंसर है जो आपको मेंशन करना था, और जैसे जैसे आप t की वैल्यू चेंज करोगे आपको एक नया पेयर, एक नया सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन was about find the remainder in the division of 2 to the power 20 by 7। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन, एक आंसर शीट में मैंने ये भी देखा कि 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा था और उसको देन 7 से डिवाइड, और वो भी पूरा कंप्लीट नहीं था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं किया जाता, यू हैव टू सिंपली यूज दी with the help of congruence you can solve this। Like suppose if you're taking, you have to start with 2 to the power 1 which is 2, okay, so you know this will be congruent to 2 mod 7 क्योंकि आपको 7 से डिवाइड करना है। तो जब 7 से 2 को डिवाइड करते हो, क्योंकि 2 7 से छोटा है तो रिमाइंडर वही सेम आ जाएगा। तो ये एक कॉन्ग्रुएंस आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। नाउ इफ आई एम रेजिंग द पावर, I'm writing 2 to the power 2 which is 4. Again you will get the answer 4 because it is less than 7, modulo 7. Similarly I can take 2 to the power 3 which is 8. Now remainder will be 1 क्योंकि यहाँ पर मोड 7 है तो 8 ज़्यादा है, एक रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हम इसलिए करते हैं, लाइक 2 to the power 1 निकाल लिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, तो इसकी हेल्प से हम 2 to the power 20 बनाने का ट्राई करते हैं। like if I'm writing, let's suppose मुझे 20 बनाना है क्योंकि पावर यहाँ पे 20 है, तो इस तरीके से अगर मैं 20 बनाना चाहती हूँ और मैंने 3 तक यहाँ पर ले लिया, 2 to the power 3 तक, सो दिस विल बी, अगर 3 into 6 18 और प्लस 2 ये बनेगा, 3 into 6 18 प्लस 2 दैट विल बी 20, ओके। तो इससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 2 to the power 20 इधर ले लूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 to the power ये जगह 6 3 18 एंड 2 में 2 to the power 2, ओके। तो ये पावर जो है तो ये 20 बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी 18 प्लस 2, दिस विल बी 20। तो इस तरीके से ये ब्रेक हो सकता है। ये आपको हेल्प करेगा कि फॉर्म पता करने के लिए कि क्या क्या मुझे यहाँ पे चाहिए। नाउ आई कैन राइट 2 to the power 18 एज 2 to the power 3 और इसकी पावर रेज कर दी 6 तो 18 बन जाएगा, और इंस्टेड ऑफ 2 to the power 2 आई कैन टेक 4, ठीक है। अब ये मैंने तो सॉल्व कर लिया है। 2 to the power 3 पर जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर 1, और इसकी पावर आप 6 रेज करोगे तो ये आ जाएगा 4, और 1 की पावर 6 रेज करने पे आ जाता है 1, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, और 1 into 4 विल बी 4, सो आवर आंसर विल बी 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ओके। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ, वर्किंग रूल बताती हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका अटैच कर दूंगी। सॉल्व कैसे किया जाता है इसको आपको ट्राई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, मैंने इसको आगे और क्यों नहीं प्रोसीड किया, उसका रीज़न ये है, हम ट्राई करते हैं कि ऐसी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करें कि मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाए, ठीक है। जैसे आपको 1 मिल जाता है, यू कैन स्टॉप देयर, और फिर आप इस तरीके से स्प्लिट करके चेक कर सकते हो कि मुझे क्या पावर बनानी है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप 1 यहाँ पे बना लेते हो रिमाइंडर में, तो 1 की पावर आप कुछ भी रेज करते हो, आंसर क्या आ जाएगा 1 आप कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो यू विल गेट 1। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि रिमाइंडर में हमें 1 मिल जाए, इसलिए 2 to the power 1 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा। अगर 3 पे नहीं मिला होता तो हम 4 भी ट्राई करते, और इसी तरीके से अगर हमें जब 1 मिल जाता है तो फिर हमने ये यहाँ पे स्टॉप करके फिर चेक किया कि जो भी मुझे पावर बनानी है उसको हम किस तरीके से, इस तरीके से मतलब पावर्स में इंक्लूड करें और फिर हम उसको आगे ब्रेक करें। जैसे कि यहाँ पे 18 बना तो ये मल्टीप्लाई होके 18 बन जाएगा, और 2 to the power 3 मुझे पता है कि मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाएगा मोड 7 करने पे। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड के ए पार्ट में वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ
13x minus 17y is equals to 5. So we have to solve the linear Diophantine equation. ये हमें दे रखा है. अगर मैं ट्रायल की बात करूं तो let's suppose if I'm taking x is equals to 10 और y की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, so this will be 130 minus 85 is equals to 45 आ जाएगा. And if I'm taking x is equals to 7, y is equals to 5, then I will get remainder 6. And if I'm taking x equals to 12, y is equals to 9, I'm getting remainder 3. तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया 5 लाने का, जो मैंने अभी रैंडमली ट्राई करे, इससे तो मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा. तो अब आ जाते हैं हम कॉन्ग्रुएंस वाले मेथड पे, किस तरीके से हमें सॉल्यूशन चाहिए. I will take this 13x, this is congruent to 5 mod 17. अभी मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि सॉल्व्स को किस तरीके से किया गया है, अदरवाइज मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगी, तो उससे आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. तो इसमें आपको ये, क्योंकि रिमाइंडर रहेगा तो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है. मोड 17 रहेगा क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं. एंड हियर इट विल बी 13x, क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए कि x और y की वैल्यू क्या रहेगी, तो जिससे हम अपने जनरल सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं. तो फॉर दैट अगर मैं 13 इनवर्स का निकालूंगी तो आई विल गेट रिमाइंडर 4 मोड 17. ये आप सीख सकते हो किस तरीके से निकाला जाता है. एंड 13 into 4, this will be 52 और 7 से डिवाइड करने पे मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा 1. ओके, तो हमारी x की वैल्यू ये हो जाएगी 4 into 5 विच इज, ये आपका कैसे आएगा, जैसे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये है 13, ये है 13 इनवर्स, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. x बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 into 4 ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मोड 17. ओके, 5 into 4 दिस इज 20, तो आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हो. तो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 20, 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मॉडुलो 17. ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू 3 plus 17t. ओके, क्योंकि ये मोड 17 है तो जिस भी नंबर पे वो डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, तो 17t इसलिए हम लिखते हैं. ये हमारा रिमाइंडर होता है, इसलिए यहाँ पे +3 करके लिखा जाता है. आपने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा होगा, तो b इज इक्वल्स टू AQ + R लिखते हैं. तो क्यों हमारा क्वेश्चन है, जितने भी नंबर पे वो गया होगा एंड +R रिमाइंडर रहता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 है और आपने को 17 से डिवाइड किया होगा, तो 17t इसलिए लिखा हुआ है, और ये हमें मिल गई x की वैल्यू. ओके, इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करके. आप यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2 + में 13t. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन. निकालने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले तो इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में कर लो. जो आपको रिलेशन दिया हुआ है इसको हम कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखेंगे. अब जैसे यहाँ पर 13x है तो आप 13 का इन्वर्स निकाल लो, सो दैट लेटर ऑन हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो. ओके, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये कैंसिल आउट होगा, तो सिंपली ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आगे हम इसको x की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये जो मेथड होता है वो ये x की वैल्यू को निकालने के लिए किया जाता है, और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे से उस वीडियो में समझ में आ जाएगा. क्लियर? तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसका जस्ट इनवर्स हमें निकालना होता है. Next question is of Wilson theorem. So according to Wilson theorem, it states that if let's say n, this is a natural number, and if it is greater than 1, this will be a prime number. This n will be a prime number. ये if and only if की condition होती है. So this n will be a prime number if and only if n minus 1 factorial ये हमारा congruent आ जाए -1 mod n की. ठीक है, तो आप सिंपली अगर आप ये मेंशन कर देते हो बाय विल्सन थ्योरम, सो दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि क्योंकि इसके अकॉर्डिंग
अगर ये कंडीशन आ जाती है तो n हमारा प्राइम नंबर होगा। तो आप सिर्फ इसको ऐसे भी लिख दो, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडलो p, क्योंकि ये जो फॉर्म है माइनस 1 आ रहा है कॉन्ग्रुएंट करने में मॉडलो p, तो ये ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे मेंशन है कि p इज अ प्राइम नंबर, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन की वजह से अगर ऐसा होता है देन क्या p प्राइम नंबर होगा? सो यस, बाय विल्सन थ्योरम इफ दिस होल्ड्स देन p विल बी अ प्राइम नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 2 मार्क्स का है, और ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे विल्सन थ्योरम की हेल्प से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, और इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो में आपको जो नंबर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी छोटे नंबर्स दिए हैं, 1 डिजिट के नंबर हैं यहाँ पे, तो उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि छोटे नंबर्स हैं तो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड वीडियो विल हैव आई गेस 2 to 3 डिजिट नंबर। तो आप दोनों ही वीडियोस से इस मेथड को, इस थ्योरम को, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो 3 कॉन्ग्रुएंस हमें गिवन है, ओके। और अगर मैं फर्स्ट को लिखूं तो आई कैन राइट x इज इक्वल्स टू 7k प्लस 5 डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में, क्योंकि 5 यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज 7 मॉडलो 11 एंड नेक्स्ट 13, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले में, ठीक है। यहाँ से तो मैंने इसकी x की वैल्यू निकाल ली, मैं सेकंड कॉन्ग्रुएंस में इसको पुट कर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x बताओ जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। तो ये x की जो वैल्यू है ये इन तीनों कॉन्ग्रुएंस में सेम ही एक ही x की वैल्यू होगी, क्योंकि इस तीनों में कॉन्ग्रुएंस में वो है, तो वो मुझे लीस्ट वैल्यू पता करनी है। तो मैं जैसे सब्स्टिट्यूशन हम कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से अगर हमारे पास काफ़ी सारी इक्वेशंस है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसी तरीके से एक से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। नाउ इफ आई पुट इन दिस इट विल बी 7k प्लस 5, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7, बस मैंने x की जगह पे वैल्यू रखी है, ये हो जाएगा मॉडलो 11, ओके। सो आई कैन राइट दिस, अगर मैं इसकी बात करूँ 5 की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7, ओके, सिंपली इसको शिफ्ट कर देते हैं पहले, 7k 7 माइनस 5 2, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडलो 11, ठीक है। तो आपको इनवर्स मॉडलो निकालना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी इनवर्स मॉडलो निकाला था, तो आप एक बार वो ज़रूर सीख लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं 7 into 8 करूँ, वो भी थोड़ा हिट एंड ट्रायल की तरह ही होता है। आई गेस मैंने उस पर भी एक लेक्चर बनाया है, और उसमें मैंने हिट एंड ट्रायल से भी बताया है, और अगर आप हिट एंड ट्रायल से नहीं पता कर पा रहे हो तो एक तरीका और भी है उसको निकालने का, तो मैंने शायद दोनों ही मेंशन किए हैं। मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो। सो इफ आई टेक 7 into 8 तो वो हो जाएगा 56, और मैं अगर 11 के साथ उसका मॉडलो निकाल लूँगी, मॉडलो 11 करती हूँ तो रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 1, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 7 into k, ठीक है, तो k भी कोई वैल्यू यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम k की कुछ हिट एंड ट्रायल से वैल्यू पुट करें यहाँ पे, और यहाँ पे जो मॉडलो लिखा हुआ है ना उसके साथ हम उसका रिमाइंडर 1 ढूंढने, मतलब हम कोशिश करते हैं कि ऐसा एक नंबर ढूंढे जिसके साथ उसका रिमाइंडर 1 आ जाए। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में, अब तो मैंने हटा दिया, मैंने इस वाले क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ की थी, ओके। तो यहाँ पे k if I am taking this 7 into 8 that is 56, and यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 1, so k is congruent to 16 which is further congruent to 5 modulo 11, ओके। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्स तो निकल गया, दैट इज 8। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर दूँ 8 इधर भी और 8 इधर भी, तो यहाँ ये तो सॉल्व कर लिया मैंने, 7 8 56 और रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 16, ओके।
2 इंटू 8 दैट इज 16 और 11 से प्रोडक्ट करने के डिवाइड करने के बाद आई विल गेट रिमाइंडर 5. इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं. सो फॉर k वी कैन say that k is congruent to 5 modulo 11 and further you can write k is equals to 11m plus 5. Now the question is, जैसे यहाँ पे हमने पहले इसको हटा देती हूँ, ये 8 तो मैंने बाद में प्रोडक्ट किया सॉल्व करने के लिए. सो आई वाज सेइंग इनवर्स जो निकालते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने 7 इंटू 8 करके निकाला और फिर उसका इनवर्स 8 आ गया. तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं. इन्वर्स क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे मुझे 7 का इन्वर्स निकालना है तो 7 का इन्वर्स इज 1/7. क्या आप इसको कैंसिल आउट करो, क्या आ जाए, 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए बेसिकली. तो वही अप्रोच सेम यहाँ पर भी होती है कि हमें लेट्स सपोज 11 से डिवाइड करना था तो हमें यहाँ पर आंसर 1 चाहिए. हम किस नंबर से प्रोडक्ट करें उसका, कि जो भी नंबर बन रहा है 11 से डिवाइड करने के बाद आंसर रिमाइंडर 1 दे दें. ठीक है, ये होता है इनवर्स निकालने का तरीका जो ऊपर भी यूज किया गया था पहले वाले क्वेश्चन में. सो दिस इज इनवर्स. ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि अभी तो आप निकाल ले रहे हो बड़े आराम से क्योंकि नंबर डिजिट ही काफी छोटी है. जब ये बड़े नंबर्स आ जाते हैं और फिर आपको इनवर्स निकालना होता है तो ये हिट एंड ट्रायल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. और डिवाइड भी अगर आपको 2 या 3 डिजिट से करना पड़ रहा है तो आई थिंक उसके लिए आई थिंक डिस्कस्ड अ मेथड जिससे इनवर्स बड़ी इजीली तरीके से निकाला जा सकता है. ओके, सो मूविंग ऑन. यहाँ पे k की वैल्यू हमने निकाल ली है 11 प्लस 5 एंड x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी. तो अब मैं k की वैल्यू पुट कर सकती हूँ. दैट विल बी 7 11m plus 5 which is x is equals to 77m plus 40. Okay, which is further can be written as 77m plus 40. This is congruent to 3 modulo 13 which is this. क्योंकि अभी तक हमने जितना भी सॉल्व किया था उसमें हमने इन फर्स्ट 2 कॉन्ग्रुएंसेस को इंक्लूड किया था. अब हम इस थर्ड में हमने इस x की वैल्यू पुट कर दी जो हमने सॉल्व की थी. क्लियर? अब मैं थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करती हूँ चाइनीज रिमाइंडर मेथड को. व्हाट वी डिड, क्योंकि हमें x की एक वैल्यू ऐसी चाहिए जो तीनों कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करे और वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो. तो आप पहले वाले से तो x की वैल्यू निकाल लो जैसे कि हमने निकाला था x इज इक्वल्स टू 7k प्लस 5. अब उस x की वैल्यू को हम सेकेंड कॉन्ग्रुएंस में पुट कर रहे हैं. इस सेकेंड कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से हमने k की वैल्यू को निकाल लिया जो कि फिर से हमने इस x की वैल्यू में पुट कर दिया. तो हमें एक जो x की वैल्यू थी वो अपडेट होकर मिल गई. अब फिर इस x की वैल्यू को हमने अपने थर्ड कॉन्ग्रुएंस में पुट कर दिया क्योंकि ये जो x की वैल्यू है वो तो तीनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए. ओके, तो जब हम इसे पुट करेंगे तो इट विल बी 77m plus 40 जो x की वैल्यू थी हमारी and then it will be congruent to 3 modulo 30. Now you have to repeat the same method जो हमने स्टार्टिंग अभी इसमें किया था, फर्स्ट और सेकंड के बीच में किया था. ये हमारी थर्ड कॉन्ग्रुएंस हो गई. Now if I write 77 this is congruent to 12 modulo 13. सिंपली डिवाइड कर लो, चेक कर लो कि क्या रिमाइंडर आ रहा है. 40 को करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 मॉडुलो 13. हम ऐसा इसलिए चेक करते हैं, अगर आपने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा हो तो जब हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं हम चेक कर ले रहे हैं कि 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आता है. तो आप अपडेट भी कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंगली सो दैट थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो ईजियर हो जाए. ओके, तो आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस 77m क्योंकि 77 मैंने चेक कर लिया, रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 12. तो आई कैन इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट 12m एंड हियर इट विल बी 1. ओके, यहाँ पे 3 ही रहेगा और चलो पहले मैं 3 लिख देती हूँ मॉडुलो 13 एंड अगेन आई कैन अपडेट दिस 12m. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 13. ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम ऐसा करते हैं तो रिमाइंडर ऑब्वियसली छोटा मिलेगा जिसकी वजह से कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है. अब यहाँ से m की वैल्यू निकालना इज मच ईजियर देन फ्रॉम दिस. अब अगर मैं 12 की बात करूं
सो इंस्टेड ऑफ 12 जब मैं 13 से डिवाइड करूंगी तो आई कैन टेक रिमाइंडर -1। अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो रिमाइंडर तो हम पॉजिटिव लेते हैं, हम यहाँ पे -1 क्यों ले रहे हैं? 13 से डिवाइड करेंगे हम 12 को, तो अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तब तो 12 ही होगा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर आप नेगेटिव में लेना चाह रहे हो तो -1 विल बी इट्स रिमाइंडर। अब -1 लिखना हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए ज्यादा आसान है instead of writing 12. That's why we are taking -1. Clear? So instead of this 12, -1, we can write -1 and this will be -m congruent to 2 modulo 13 and further it will be m is equals to congruent to 11 modulo 13. नेगेटिव आप यहाँ लगाओ या फिर यहाँ पे कर दो, m इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉडलो 13 भी कर सकते हो। सिंपली चेक कर लेना कि कितनी वैल्यूज कम है, 13 में 2 वैल्यूज कम रहेंगी तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो लीस्ट वैल्यू चाहिए दैट इज 11 एंड इफ आई नो दिस आई कैन सिंपली पुट दिस वैल्यू इन 7x इज इक्वल्स टू 77 था हमारे पास, m की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि लीस्ट वैल्यू 11 होनी चाहिए एंड प्लस 40। If you will solve this, you will get x is equals to 887. Okay, ये हमारी least positive integer value हो जाएगी। अब मैंने आपको ये एक मेथड बताया, ठीक है, और उस एक मेथड में हमने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू बनाई, इसमें पुट करी, यहाँ से k की वैल्यू मिली, अगेन जो हमने x की वैल्यू बनाई थी उसमें अपडेट करके थर्ड वाले में पुट कर दी। ठीक है, और वही सेम मेथड से जो इनवर्स वाला था उससे सॉल्व करके हमने m की वैल्यू निकाल के अगेन इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब आप k और m में मत कंफ्यूज होना कि हमने इसमें k ले लिया इसमें m ले लिया, आपकी मर्जी है, आप जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो, बट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन अगर आप अलग अलग लोगे तो आपको पता रहेगा कि k की वैल्यू यहाँ पर हम, जैसे आपने 7k वाली फॉर्म में ले लिया, अगेन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो कोई और वैल्यू की जरूरत तो नहीं है, सेम ही हो, इसलिए हमने 2 डिफरेंट वैल्यूज ले रखी हैं। हम सेम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन सेम रहेगा या नहीं। सो यू हैव टू टेक 2 डिफरेंट वैल्यूज इन द सेंस, अगर आप एक को k ले रहे हो तो आप इसको m n कुछ भी लेट कर सकते हो, a b c d योर चॉइस। ओके, ये तो एक मेथड था। इससे भी इजी मेथड आई वुड से जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं वीडियोस में वो शायद आपको लगेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि 1 बाय 1 हम तीनों को सॉल्व करते हैं एंड फिर हम उसमें जो लीस्ट वैल्यू होती है तीनों को इंक्लूड करके वो देखते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप उस वाले मेथड से करोगे तो शायद आपको इजी लगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द सेट -3, 14, 3, 12, 37, 57, -1 इज CRS मॉडुलो 7। तो ये इसमें हमें रेसिड्यू निकालना होता है, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है ये CRS। और अगर आप रेसिड्यू के बारे में आपने पढ़ा हो तो रेसिड्यू मीन्स रिमाइंडर। ओके, तो हम एक एक करके, क्योंकि ये पूरा सेट और हमें इसको CRS बताना है, तो एक एक करके इन वैल्यूज को हम मॉडुलो 7 के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं। लाइक सपोज आपने -3 मॉडुलो 7 कैलकुलेट कर लिया, अगेन मॉडुलो 7 कैलकुलेट करेंगे हम 14 के साथ और हम रिमाइंडर निकालते हैं क्योंकि हमें रेसिड्यू चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे -3 है तो आर रिमाइंडर विल बी 4। आप यहाँ पे इसको शिफ्ट करोगे -3, -4, -7 और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। क्योंकि 7 जब आप -3 ले रहे हो, देखो अगर आप नेगेटिव में ही अपना रिमाइंडर रखना चाहते हो तो -3 ही रिमाइंडर है क्योंकि वो वैल्यू से छोटी है। बट आप पॉजिटिव रिमाइंडर चाह रहे हो तो हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका इजी तरीका बताती हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। फॉर इफ यू वांट अ पॉजिटिव रिमाइंडर यू हैव टू सिंपली ऐड -3 + 7, ये आ जाएगा आपके पास 4। ओके, जैसे आपके पास इसी सिर्फ एक ही स्टेप में आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। लेट्स सपोज आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो आपको फिर से +7 करना होता। तो ये जो +7 है जो भी आपका मॉडुलो में लिखा होता है उसको हम रिपीटेडली बार बार प्लस करते हैं जब तक हमें पॉजिटिव रिमाइंडर ना मिल जाए। क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम में ही पॉजिटिव मिल गया तो हमने इसी स्टेप पे रोक दिया। अदरवाइज यू हैव टू ऐड 7 जब तक आपको पॉजिटिव रिमाइंडर ना मिल जाए।
CRS के केस में क्या होता है, क्योंकि कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर ही चाहिए, आप नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर नहीं लिखोगे। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव, बट से अभी कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12 आई कैन टेक -1 इफ इट इज मॉडुलो 13। ओके, तो हमें यहाँ पे जब आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकालोगे तो फॉर -3 यू विल गेट रिमाइंडर 4, फॉर दिस यू विल गेट रिमाइंडर 0, इसके लिए रिमाइंडर 3, इसके लिए रिमाइंडर 5, इसके लिए रिमाइंडर 2, इसके लिए रिमाइंडर 1 एंड लास्ट के लिए रिमाइंडर 6। आप खुद ही देख सकते हो, +7 करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ओके, आपको अलग अलग रिमाइंडर्स मिल गए। अब हम इन रिमाइंडर्स को क्या करेंगे, लिख लेंगे। 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया एंड 6 आया। ओके, तो आप देख रहे हो कि जितने भी रेसिड्यूज आपको मिले हैं वो मॉडुलो 7 के मिले हैं और एक बार सब अपीयर हो रहे हैं। अगर मैं मॉडुलो 7 की बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के साथ 7 का निकालोगे तो इट विल बी अ रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये जो हमें रिमाइंडर का सेट मिला है वो मॉडुलो 7 का मिला है और ये पूरा कंप्लीट हमें सारे नंबर मिले, एक भी इसमें से मिसिंग नहीं है। देन यू कैन से दिस कि ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है। दिस सेट इज अ CRS ऑफ मॉडुलो 7। ये तो रेसिड्यूज हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ का ए पार्ट। इफ n इज a power of 2, then prove that sigma n is odd. For this you can simply take, अगर इसकी पावर हमें n is a power of 2, n कोई भी नंबर है और 2 की पावर हमने सपोज k रख ली तो हमें वो n मिल रहा है। ठीक है, n क्या वैल्यू है, ये कोई है पावर ऑफ 2, तो हमने पावर ऑफ 2 ले ली, लाइक 2 to the power k is n। नाउ अगर मैं ये सिग्मा n की बात करूं, दिस सिग्मा n कौन सा फंक्शन होता है, ये होता है सम ऑफ divisors function, which is sigma n is equals to 1 plus 2 plus 2 to the power 2 and so on till 2 to the power k। जितने भी उसके डिवाइजर्स हो सकते हैं, तो 2 से भी हो जाएगा, 2 to the power 2 से भी हो जाएगा, 2 to the power 3 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, लास्ट विल बी 2 to the power k। तो जितने भी इसके डिवाइजर्स होंगे ना, उन सबका सम होगा। हमें क्या चाहिए, दिस इज अ फंक्शन। मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ उन सब के आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को ही मैं बोलूँगी आप मत समझो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप सबको समझो। तो ये जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, जिसका भी यहाँ पे आप लिखोगे, इनपुट दोगे, तो इस वैल्यू की जितने भी डिवाइजर्स होंगे उनका आप जब सम कर देते हो तो वो होता है सिग्मा n, सम ऑफ डिवाइजर्स होता है। तो इसके इतने ही डिवाइजर्स होंगे। सबसे पहला 1 सबको डिवाइड करता है, 1, फिर 2 भी होगा, 2 to the power 2 भी होगा और लास्ट होगा 2 to the power k। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि GP सीरीज है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो 1 plus r स्क्वायर एंड सो ऑन टिल r to the power k, ये किसके इक्वल आ जाएगा, r to the power k plus 1 minus 1 r minus 1। ये इसका फॉर्मूला होता है इफ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ओके, तो इस तरीके से हमें सिग्मा n की जो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि r की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास 2 to 2 और ये हो जाएगा 2 to the power k plus 1 minus 1 2 minus 1, तो 2 minus 1 तो 1 हो जाएगा, सिंपली ये आ गया। ओके, ये तो हमें पता है कि ये एक इवन वैल्यू होगी, 2 to the power k plus 1 है, कुछ भी आप पावर में लगा रहे हो तो आपको एक इवन वैल्यू मिल जाएगी, 2 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। अब उस इवन वैल्यू में से जब आप -1 कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक ऑड वैल्यू बन जाती है। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट। ये हमारा लेजेंडर जो सिंबल है, तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक जो रेसिप्रोसिटी होती है 17/19, आई कैन राइट दिस एज 19/17 बिकॉज 17 minus 1 एंड 19 minus 1। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे 72, दिस इज इवन, तो 19 डिवाइडेड बाई 2, मॉडुलो 17 कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो आई कैन अपडेट दिस इंस्टेड ऑफ 19/17, क्योंकि 19 मैंने 17 के साथ उसका मॉडुलो चेक कर लिया है, तो मैं 2/17 भी यहाँ पर इसको अपडेट कर सकती हूँ। एंड
वी कैन यूज द फॉर्मूला 2/p का जो फॉर्मूला है हमारे पास -1/p² -1/8 होता है। तो p की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर है हमारे पास इसमें, क्योंकि 2/p की फॉर्म बन रही है तो p की वैल्यू है हमारे पास 17। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 17 का स्क्वायर -1/8 विच विल बी, लिख देती हूँ 288/8 एंड आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया -1 की पावर 36 और 36। ओके तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि पावर इवन है तो सिंपली इट विल बी 1। लेजेंडरी सिंबल यहाँ पे ये ई नहीं आएगा, ओके तो इसके लिए आपको लेजेंडरी सिंबल में जो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही नहीं है, और भी इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके लिए आपको इसके कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद कुछ हाइपरबॉलिक इक्वेशन, सम ऑफ सीरीज एंड लास्ट यूनिट जिसमें सारे कंप्लीट कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं। एंड आफ्टर we'll continue this question paper in our second lecture। और इसके बाद 6th सेमेस्टर का ये एलिमेंट्री टोपोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। दिस इज ऑफ BSc ऑनर्स एंड ये तीनों, इसमें 3 क्वेश्चन पेपर्स हैं 2026 के ही। लास्ट है एलिमेंट्री इन्फेरेंस और ये भी BSc ऑनर्स का ही क्वेश्चन पेपर है। So after completing that first question paper, I will continue these two also। इसमें जो भी questions आए हैं या फिर मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में जो भी डिस्कस किया है, जिन थ्योरम्स का नाम लिया है या फिर जो भी मेथड बताया है, उन सब के कंप्लीट लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। या फिर आपको कोई और टॉपिक काफ़ी डिटेल में चाहिए हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड that's it. Thank you.